हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट क्या होती है, इसके परफॉर्म में क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट शीट इज़ अ स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि आपको क्या शो करती है कि आपके स्पेसिफिक पीरियड में क्या आउटपुट रही, जिसे आपको ये ब्रेकअप करके बताती है कि टोटल कॉस्ट क्या रही और आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या रही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट शीट जो प्रिपेयर की जाती है वो कॉलम फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है, मतलब ऐसे कॉलम में होती है। ठीक है, जिसमें एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का। पहला कॉलम जो आपका रहता है वो पर्टिकुलर्स का रहता है, सेकंड कॉलम टोटल कॉस्ट का रहता है और थर्ड कॉलम जो आपका पर यूनिट कॉस्ट का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम परफॉर्मा देखते हैं इसका। आपका स्पेसिमेन जो है कॉस्ट शीट का वो ये है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास देखिए क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपका जो रॉ मटेरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक, उसमें आप क्या ऐड करेंगे, परचेजेस, कैरेज, यानी कि अदर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ऐड करें और आपका क्लोजिंग स्टॉक लेस करें, तो आपके पास निकलती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस करके आपके पास निकलता है प्राइम कॉस्ट। क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट। देन उसके बाद आपके इसमें ऐड हो जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि रिलेटेड टू द फैक्ट्री होते हैं। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब ऐड होते हैं। देन उसके बाद आपके पास फाइंड आउट हो जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे, देन आपके पास कंप्लीट वर्क कॉस्ट आ जाएगी। मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, वो यहाँ पर आपके ऐड और लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या ऐड होंगे? ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में आपके ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आप लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है, जितने भी खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं वो फैक्ट्री की कॉस्ट होती है और डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। और जितने भी आपके P&L में आते हैं उसमें आपके ऑफिस ओवरहेड्स भी आते हैं, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस भी आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आते हैं और मिसलेनियस भी आते हैं। सो यहाँ पर उसमें से सिर्फ जो ऑफिस के खर्चे होंगे वो पर्टिकुलर ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर आते हैं और इन्हें जब आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्हें आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि फिनिश्ड कॉस्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगी फिनिश्ड गुड्स की, तो ओपनिंग आपकी ऐड हो जाएगी और क्लोजिंग आपकी लेस हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास कॉस्ट गुड्स सोल्ड करने के लिए क्या कॉस्ट है वो फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद आप लास्ट ओवरहेड ऐड करेंगे, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बनाते हैं उसको सेल करने से पहले कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं, कुछ कॉस्ट आती है। उसके बारे में हम जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड्स के अंदर डालेंगे उन खर्चों को, वो आपके ये सब होते हैं, इन सब से रिलेटेड होते हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट करवा लिया, ठीक है, आपने वेयर हाउस का रेंट दे दिया, आपने जो डिलीवरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो कुछ वैन्स या फिर कुछ व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ एक्सपेंसेस आए, तो ये सब सेल्स में डाले जाते हैं कि सेल करते दौरान ये सारे खर्चे आए। इन सबको ऐड करने के बाद फाइनली आपके पास एक कॉस्ट आ जाएगी जो कि सेल्स के लिए रेडी है, मतलब आपका प्रोडक्ट अब सेल करने के लिए रेडी है। आप हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके कॉस्ट को बनाने में कितना खर्चा आया और टोटल कितना खर्चा आया, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे, चाहे वो आपके ऑफिस ओवरहेड्स लगे, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगे। वो चाहता है कि टोटल कॉस्ट आपको पता चले, ताकि वो एक कुछ प्रॉफिट अपना ऐड करने के बाद सेल बता सके कि उसे कॉस्ट कितनी, मतलब कितने रुपीज़ में वो प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ये हर बिजनेसमैन जानना चाहता है, उसके लिए हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। आप कॉस्ट ऑफ सेल में अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी कि फाइनली आपको कितने में सेल करना है। आपने देखा होगा कि कॉस्ट शीट जो है कॉलम फॉर्म में है। देखिए, फर्स्ट कॉलम जो आपका है वो पर्टिकुलर्स का है, सेकंड कॉलम आपका टोटल कॉस्ट का है, थर्ड कॉलम आपका पर यूनिट का है।
देखिए सेकंड जो कॉलम है वो टोटल कॉस्ट का है, आप ऊपर देखिएगा सबसे राइट कॉर्नर पे, एंड थर्ड जो कॉलम है वो पर यूनिट कॉस्ट का है। मींस आप सेकंड कॉलम में टोटल कॉस्ट लिखते चले जाते हैं, जो भी आपका गिवन होगा क्वेश्चन में या जो भी आपकी कॉस्ट आई है उसको आप यूनिट से डिवाइड करते हैं, जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं, जितने यूनिट्स की आप ये कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आता है। ये एक स्पेसिमेन था टोटल। अब हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट कितने टाइप्स की होती है। कॉस्ट शीट 3 टाइप्स की होती है, सिंपल कॉस्ट शीट, कंपैरेटिव एंड कॉस्ट शीट विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। वन बाय वन करके इनके परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेसिमेन ऑफ द सिंपल कॉस्ट शीट। सारी जो भी आपको मैंने स्पेसिमेन बताई वही कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन है। आपने नोट किया होगा वहां पर मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेते हैं, उसमें परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि पेन नहीं लिया जा रहा, हाँ जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल आता है, मटेरियल कंज्यूम। जो भी आपने स्पेसिमेन किया उसके अंदर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट मटेरियल आता है, देन डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करके मैंने भी आपको बताया था कि आपके पास प्राइम कॉस्ट आती है। देन फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आती है, और इसके बाद अगर आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस दिया होगा तो ओपनिंग ऐड होंगे, क्लोजिंग लेस होंगे। ठीक है, ये सिंपल कॉस्ट शीट है, इसमें ये नहीं होता। तो पर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको वही कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन यूज होगा। ये उसको सिंपलीफाई किया हुआ है, जस्ट मेन हेडिंग्स के दौरान हेडिंग्स को यूज करके आपको एक कॉस्ट शीट बताई हुई है कि ओवरऑल लेआउट क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास ऑफिस ओवरहेड्स होंगे, वही वाले ओवरहेड्स जो आपको मैंने वहाँ पे डिस्क्लोज किए, अभी आपको दिखाया कि आपके क्या क्या आते हैं ऑफिस के सारे खर्चे, उनको आप ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। अगेन प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाता है। तो ये सिंपल कॉस्ट शीट का लेआउट है। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव। कॉस्ट शीट का लेआउट सेम रहता है, मतलब बीच में जो आपके पर्टिकुलर्स हैं वो आपके सेम हैं। देखिए कॉस्ट शीट के पर्टिकुलर्स आपके सेम हैं, बस क्या है जी, लेफ्ट कॉर्नर पे आपका एक पर्टिकुलर ईयर होगा और राइट कॉर्नर पे आपका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा या ईयर होगा। आप दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट आप बीच में जो अपने पर्टिकुलर सेम रखेंगे, आपके पास क्वेश्चन में 2 ईयर्स या 2 सब्सिक्वेंट पीरियड्स का डाटा गिवन होगा। लेफ्ट में एक पीरियड का रखेंगे, राइट में एक पीरियड का, ताकि आपको ये आपकी कॉस्ट शीट आपको क्या बता रही है कि दोनों में आपस में कंपेयर करना ईजी है। आप दोनों में कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट शीट विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट शीट विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसमें आपके 2 परफॉर्मेंस बनते हैं। देखिए फर्स्ट आपका बनता है, अगेन आपके पास सेम है, आपके पास है सेम ही, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करके आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है आपके पास सेम ही लेआउट, पर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से एक परफॉर्मा में बताना है। मतलब इसका जो आगे का पार्ट है वो अलग आपका एक डिफरेंट परफॉर्मे में पुट ऑन होता है, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं और ये जो प्रोडक्शन आपकी ऊपर आती है उसे आप ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है, और प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग कॉस्ट आ जाती है। आपने उतनी कॉस्ट शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट सिर्फ आपको बता रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, और नीचे वाला पार्ट आपको बता रहा है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपका प्रॉफिट कितना आया। ठीक है, तो इसे 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज आपको अब बताया जाएगा कि डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो कैसे निकलती हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि मटेरियल कॉस्ट आती है, तो वो कैसे निकलती है। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड हो जाता है, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेआउट में बताया। अभी मैंने आपको जो वेरी फर्स्ट लेआउट बताया उसमें आपका स्टार्टिंग में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था वो कैसे फाइंड आउट होता है, वहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन था। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी आपको मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। और उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट के बाद आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद भी वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो सकता है। और आप चाहें तो अगर आपको प्राइम कॉस्ट के साथ वैल्यूएशन करनी है तो आप प्राइम कॉस्ट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद ऐड और लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अभी बताया मैंने फैक्ट्री कॉस्ट में जो अगर आपने प्राइम कॉस्ट में इसकी वैल्यूएशन करनी है तो यहाँ होती है, फैक्ट्री कॉस्ट में इसकी वैल्यूएशन करनी है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऐड और लेस हो जाता है वर्क इन प्रोग्रेस का। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।